हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। 20 रुपए का ये शेयर है और उसके साथ साथ एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो है रेल विकास निगम। 30 रुपए का शेयर है। दोनों ही कंपनियों को हम कंपेयर करेंगे और दोनों ही कंपनियां रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक कंपनी वो है जो रेलवे को फाइनेंस करती है और दूसरी कंपनी वो है जो रेलवे के डेवलपमेंट में काफी बड़ा योगदान देती है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। 20 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडियन रेलवे फाइनेंस में 3.5% की गिरावट है। टूट कर बिखर गया था लेकिन वापस भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ा प्राइस रेंज नहीं है, मुश्किल से 1 रुपए 25 पैसे का प्राइस रेंज है, वो भी पूरे एक महीने में। और एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 15% की गिरावट है। 25-26 रुपए से ये लगातार टूट रहा है और जो लो बना है अब तक का सबसे बड़ा लो है वो 19 रुपए 50 पैसे का है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 सालों में जो सबसे बड़ा लो है वो 19 रुपए 50 पैसे का है, वो हाल फिलहाल में ही बना था। भागने की कोशिश यहां से जरूर कर सकता है ये, और अगेन कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। अगर 2021 से आप देखें तो तब से लेकर अब तक 26 रुपए से भी नीचे का हाई है और 19 रुपए के आसपास का लो बना है। प्राइस रेंज 6.5 रुपए का भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी ने डिविडेंड अच्छा पे किया है। अगर आपकी बाइंग 20 रुपए के नीचे हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट पर बैठे हुए हो, ये आप मान सकते हो। लार्ज कैप शेयर है। 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। 25 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम है। कोई बहुत बड़े वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है। पिछले ही क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1,490 करोड़ का था और रेवेन्यू 6,000 करोड़ का था, 6,000 करोड़ रुपए का था। इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकारी कंपनी है। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू MOR मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू काम कर रहे हैं और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। IRFC में अगर हम देखें तो IRFC में 40% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 60% लोग कह रहे हैं खरीदो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि अब मौका आएगा बाइंग का। लेकिन हाँ, आपका जो अप्रोच है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। कंपनी ने पिछले साल में 1 रुपए 5 पैसे का डिविडेंड दिया था और फिर 77 पैसे का डिविडेंड दिया था, लेकिन इस साल अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है, जो कि अगेन कह सकते हैं कि भैया कोई पॉजिटिव चीज नहीं है ये। जनरली IRFC RVNL उन कंपनियों में गिनी जाती है जो अच्छा डिविडेंड हर साल पे करती है, लेकिन अभी भी IRFC की तरफ से डिविडेंड पे नहीं हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो काफी तेजी से है। 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है इस कंपनी ने, जो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट है, और लगातार बढ़ रहे हैं इनके। IRFC खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 4.31 का पी है, जो कि बहुत सस्ता है अपने सेक्टर पी 18 के मुकाबले, और इसीलिए 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। पैसा बना है लॉन्ग, मतलब बैंक FD से भी अच्छा पैसा बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करंट प्राइस भी कम है। देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि अगर 20 रुपए के नीचे IRFC से मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि साल में 40 का हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि एक साल बाद भी आपको ये 24-25 के आसपास ही नजर आए, लेकिन ये जरूर है कि कंपनी जो है वो आपको कम से कम 15% का रिटर्न दे सकता है, अगर आप डिविडेंड को भी काउंट करें और शेयर प्राइस में बढ़ोतरी को भी काउंट करें। तो मैं यही कहूंगा कि डिविडेंड हालांकि अभी तक पे नहीं किया है इस साल, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत जल्दी कंपनी डिविडेंड को पे आउट करेगी। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 6-7 महीने बाद भी इसी प्राइस रेंज में आपको भटकता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी, जिस तरीके से अभी लग रहा है कि वो डिविडेंड के थ्रू देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल जरूर है, रेलवे को फाइनेंस करती है, कई सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है इनके। तो अभी के लिए यही कहूंगा कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन खरीदारी करी है, बने रहिए। बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन 20 रुपए के नीचे जाता है तो खरीदारी करने के मौके बनेंगे, लेकिन तभी बाई करिए जब आपका नजरिया कम से कम 3-4 साल का हो। अगर 3-4 महीने का हो तो भैया मत खरीदना, दूर ही रहना इससे। दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम। 30 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में अगर आप देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में रेल विकास निगम में जहां शुरुआत हुई वहीं पर खत्म हुआ।
इस बीच टूटा, बाउंस बैक आया, फिर टूट रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में भी काफी ज्यादा तेजी और गिरावट का खेल यहां पर चल रहा है। 4% की गिरावट है। गिरावट आई थी, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, तेजी आई, टूट गया। अब अगर आप देखें तो 30 रुपए के नीचे मेरे हिसाब से रेल विकास निगम महंगा नहीं है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं और कंपनी बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। कई सारे प्रोजेक्ट इनके पास है और आगे भी रहेंगे। 6,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है, वॉल्यूम बहुत कम है दोनों ही कंपनियों में। मुश्किल से 6.5 लाख का वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है यहां पर। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, 6,435 करोड़ के इनके रेवेन्यू है और 375 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स हैं। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। प्रमोटर की 78% की होल्डिंग है। प्रमोटर है भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और यही वजह है कि सरकारी कंपनी होने की वजह से इन दोनों ही कंपनी की वैल्यू अनलॉक नहीं हो रही है। 100% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर की खरीदारी करो। और कंपनी के आप रेवेन्यू देखो तो भैया बहुत ज्यादा आए हैं, 19,380 करोड़ के रेवेन्यू है, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट है। प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट है, 1,080 करोड़ का। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बेहतरीन है रेल विकास निगम के। और यहां पर भी वैल्यूएशन भी देखें तो सस्ता प्राइस में मिल रहा है। 5.46 का पी है और 18 से भी ज्यादा का सेक्टर पी है। और इसीलिए 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है और लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा इसने बनाकर दिया है। देखो रेल विकास निगम में यही कहूंगा कि कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी में जो ग्रोथ आएगी, अगेन ये भी भैया उसी की तरह है, डिविडेंड से बहुत बड़ा फायदा होगा। इसने इस साल डिविडेंड पे कर दिया है, 1.58 रुपीज का डिविडेंड पे किया, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है। पिछले साल भी इतना ही डिविडेंड पे किया था इसने, उससे पहले भी 1 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड पे किया था इसने। ये वो कंपनी है जो पिछले 3 सालों में 4-4.5 रुपए तक का डिविडेंड आराम से पे कर चुकी है। तो अगर आपकी बाइंग प्राइस, काफी लोगों की जो बाइंग प्राइस है रेल विकास निगम में वो बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बाइंग प्राइस अगर आप देखें तो 12 रुपए की भी है, 13 रुपए की भी है। कोविड के वक्त ये इस प्राइस में मिल रहा था, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपकी बाइंग तब की है तो आप अब तक 4.5 रुपए तक का तो डिविडेंड ले चुके हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी रफ्तार कह सकते हो कि देखने को मिली है यहां पर। हालांकि बहुत बड़ी तेजी भी थी, 43 रुपये से टूटकर नीचे भी आया है। लेकिन नजरिया अगेन मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का यहां पर भी होना चाहिए और पोटेंशियल जरूर है। तेजी गिरावट तो चलती रहेगी यहां पर, लेकिन जो खरीदारी का लेवल है वो कभी भी महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। IRFC 20 रुपए के नीचे मौके हैं, रेल विकास निगम 30 रुपए के नीचे मौके हैं बाइंग के। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।